दोस्तों बहुत ही कम ही लोग जानते हैं निर्मला जी की फेवरेट बॉल है यॉर्कर, उनके फेवरेट अवार्ड है ओस्कर, उनके फेवरेट क्रिकेटर है तेंदुलकर, उनके फेवरेट अखबार है भास्कर। और यह भी कोई नहीं जानता बारिश की मौसम में निर्मला जी की पड़ोस में जो मेंढक रहता है वो भी टर टर की जगह कर कर बोलता है। मजाक नहीं है दोस्तों, पैसा कमाने वाले की हालत आज सच में ऐसे हो गई कि बेरोजगार आदमी ये सोच कर डरा हुआ है कहीं सरकार उसकी नौकरी ना लगा दे। आईटी कंपनी में लाख रुपया महीने कमाने वाला बंदा भी ये सोच रहा है कि इस्तीफा दे देता हूँ, गांव जाकर नरेगा मजदूर बन जाता हूँ, 5 किलो फ्री सरकारी राशन लेकर अपना पेट भर लूँगा। ऐसे भी शहर में 2500 तरीके की टैक्स भरने के बाद पैसे तो सिर्फ खाने लायक ही बचता है। हालत ये है कि बजट आने के बाद छोटे छोटे बच्चे ने अखबार में झांकने लगे, कहीं निर्मला ताई ने उनके गुल्लक में बंद पैसे पर तो टैक्स नहीं लगा दिया। बहन को राखी पर शगुन देने वाले भी पूछ रहे हैं, मैडम जी इस पैसे पर तो टीडीएस नहीं भरना पड़ेगा। कुल मिलाकर आज आम आदमी की हालत गन्ने की जूस की मशीन में फंसे उस गन्ने की तरह हो गई है जिसकी जूस वाली भाई ने मशीन में डाल डालकर उसकी आखिरी बूंद तक निचोड़ दिया है। जो टैक्स के दायरे में नहीं आते उन्हें फर्क नहीं पड़ता, जो बहुत अमीर है वो पहली फुर्सत में देश छोड़कर जा रहे हैं। प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन की रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 साल में 48,000 करोड़पतियों ने भारत की नागरिकता छोड़ दिए। इसी साल भी 4,000 से ज़्यादा करोड़पति भारत छोड़कर दूसरे देश में नागरिक बन जाएंगे। 82,000 लोगों को पिछले साल यूएसए का ग्रीन कार्ड मिल गया। ले दे कर बचा मिडिल क्लास, जो दोनों हाथ से सरकार की झोली भर रहा है। सरकार भी टोल नाके पर खड़े करप्ट हवलदार की तरह उसकी जेब में मौजूद एक एक कौड़ी उसे निकाल लेती है। फिर भी हवलदार साहब को ये शौक होता है कहीं उसने अपनी बैनियन की चोरे जेब में तो पैसा नहीं छुपा रखा है। मिडिल क्लास आदमी को आज भरोसा हो गया कि सरकार को उसकी रत्ती भर परवाह नहीं है। ना तो ये सरकार के लिए वोट बैंक है, ना ही अपने हक के लिए सड़क पर आएगा। इसलिए इसको जितना निचोड़ सकते हो निचड़ो। आज हम मिडिल क्लास आदमी की इस ट्रेजेडी पर खुल के बात करेंगे। हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे कि वाकई मिडिल क्लास आदमी की ये शिकायत जायज़ है कि सरकार उससे लेती तो दोनों हाथ से है मगर देती कुछ भी नहीं, या फिर कहानी कुछ और ही है। इस पर खुल के बात करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवाशीष। आज की वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे कि बजट के बाद मिडिल क्लास आदमी का इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, कि इस गुस्से की वजह क्या है। हम एक एक करके सारी बातें आपको बड़े सिंपल अंदाज में डिटेल में समझाएंगे। टैक्स कौन कौन देता है, इसका बड़ा सिंपल सा आंसर है सब। आपको बाजार से बिस्कुट खरीदने से लेकर पेट्रोल भरवाने तक, थिएटर में फिल्म देखने से लेकर रेस्टोरेंट में खाना खाने तक, शायद ऐसा कोई चीज़ या सर्विसेज होगी जिस पर आप सरकार को टैक्स नहीं देते। कुल मिलाकर ऐसी 1300 चीज़ या सर्विसेज हैं जिन्हें खरीदने पर हम सरकार को टैक्स देते हैं। इसलिए टैक्स भरने के बदले सरकार से शिकायत करने का हक तो हर किसी को है, लेकिन फिर भी इनकम टैक्स भरने वालों का केस थोड़ा अलग है। इसे ऐसे समझे कि भारत की कुल आबादी 140 करोड़ के आसपास है। 140 करोड़ लोगों में पिछले साल सिर्फ 4 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स दिया। मतलब देश की टोटल पॉपुलेशन का 2.86% लोग इनकम टैक्स भरा। इन 4 करोड़ लोगों में बिजनेसमैन भी है और नौकरी पेशा भी है। अब हो ये रहा है कि बिजनेसमैन जिन्हें लगता है इंडियन गवर्नमेंट टैक्स बहुत लेती है, यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है, वो तो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पहली फुर्सत में विदेश में सेटल हो रहे हैं। पिछले 10 साल में 48,000 भारतीय करोड़पति विदेश में सेटल हो चुके हैं। 2023 में 6,500 HNI यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भारत छोड़कर विदेश में सेटल हो चुके हैं। यह लोग यूएई, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पुर्तगाल, यूके जैसे देश में सेटल हो रहे हैं। ये लोग सीधे बड़े इन्वेस्ट करके वहाँ की सिटीजन बन जाते हैं या फिर सीधे पैसे देकर वहाँ की नागरिकता खरीद लेते हैं। जैसे अमेरिका जैसे देश में आप $9 लाख डायरेक्ट इन्वेस्ट करके वहाँ की ग्रीन वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ब्रिटेन में 1 करोड़, न्यूजीलैंड में 11 करोड़ और कुछ कैरिबियन कंट्री में आप 72 लाख रुपया देकर वहाँ की सिटीजन बन सकते हैं। इतने बड़े लेवल पर अगर अमीर लोग भारत छोड़ रहे हैं, उसकी बड़ी वजह है टैक्स। ये भारत के लिए बड़ा लॉस है।
भारत छोड़कर जाने वाले अरबपतियों को ये लालच रहता है कि वहाँ जाकर भारत जैसे मोटे टैक्स से बचा जा सकता है। हेल्थ से लेकर एजुकेशन तक वहाँ अच्छी क्वालिटी, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। वहाँ की एयर क्वालिटी भी यहाँ से बेहतर होगी। एयर क्वालिटी की बात इसलिए हो रहा है कि हिंदुस्तान आज की तारीख में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश है। हर साल 10 लाख लोग सांस की बीमारी की वजह से मर जाते हैं। आप कितने भी अमीर क्यों ना हो, आप चाहे तो बाजार से कितने भी महंगी गाड़ी क्यों ना खरीद लो, मगर आप चाहकर भी अपने लिए अलग से नीले आसमान तो नहीं खरीद सकते। गाड़ी के शोरूम में जाकर आप ये नहीं बोल सकते कि भैया मुझे गाड़ी के साथ साथ खाली सड़क भी दे दो। बस इसी खाली सड़क, नीले आसमान और साफ हवा के लिए यहाँ की हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल भारत छोड़कर विदेश में सेटल हो रहे हैं। ये तो हुई बिजनेसमैन की बात, जिनके लिए करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके दूसरे देश में सेटल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। भारत में टैक्स ज़्यादा है, फैसिलिटी नहीं है, तो चलो मूव कर लेते हैं। मगर नौकरी पेशा आदमी किधर जाए? अगर हम बिजनेसमैन के मुकाबले एक सैलरी टैक्स पेयर की कंपेयर करें, इसे सुनकर खुद मगरमच्छ की आंखों में असली वाली आंसू आ जाएगी। सैलरी आदमी जिसको हर महीने टीडीएस कटने के बाद सैलरी मिलती है, वहीं बिजनेसमैन के पास ये ऑप्शन होता है कि वो पहले बिजनेस के अपने सारे खर्चे बताएं, फिर उसके बाद वो बताएं कि खर्चे के बाद प्रॉफिट कितना हुआ है। अगर सैलरी आदमी ऐसा सोच भी ले, उसे बीच ऑफिस में मुर्गा बनाकर 100 हंटर से उसकी पिटाई की जाएगी। उसे मुर्गा बना देखकर अब उसका बॉस भी ये डिमांड कर सकता है, जब मुर्गा बन ही गया, भाई 2-4 अंडे भी दे दे, आमलेट खाने का मन हो रहा है तेरे बॉस का। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, मगर इसके अलावा बिजनेसमैन और नौकरी पेशा आदमी में ऐसे 10 और फर्क है, जिसे सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि इस सैलरी आदमी के पास टैक्स बचाने का या अपने खर्चे एडजस्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता है।